न वफ़ा होगी न वफ़ा की बात होगी, न वफ़ा होगी न वफ़ा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी पूरे एग्ज़ाम की बात होगी। तो इसी के साथ इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस लेकर आया है आपके लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा और साथ ही यह चैनल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से कराई जाती है। तो आप इस चैनल से पढ़कर मैट्रिक एग्जाम 2023 में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं या टॉप भी कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा वो आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आइए हम सभी प्रश्न को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों संख्या में से वह कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। और जो भी संख्या रूट के अंदर आता है तो वह होता है हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन कब, जब रूट के अंदर की संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है तब होता है वो अपरिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर का वर्गमूल निकल जाता है तो वह होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन भी दिया हुआ है हमारा 2√4। तो यहाँ पर है बाहर तो है 2 और रूट के अंदर है 4। तो रूट के अंदर का 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल निकल जा रहा है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि इसमें हमारा परिमेय संख्या है 2√4, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। इसमें हमको बताना है कि इन चारों परिमेय संख्याओं में से वो कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव निरूपण होगा वह अशांत होगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अशांत होने के लिए शर्त क्या होता है कोई भी परिमेय संख्या का। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को लिखते हैं p/q के रूप में, यानी नीचे वालों को कहते हैं हर और ऊपर वालों को कहते हैं अंश। यानी अगर हम हर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने में और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया, यानी नीचे वालों का अगर एलसीएम निकालते हैं और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो वह हो जाएगा अशांत परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए हम इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7/30, यानी हम क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम 30 का एलसीएम निकालते हैं तो यह हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 15 बार में, फिर हम 15 का निकालते हैं, या 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 30 का एलसीएम निकालते हैं तो इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, यानी 2 और 5 के अलावा एक 3 आ जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अशांत। यानी सही, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 7/30 से। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद px = x² - 6x + 4 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें बताना है कि यह हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका हम योगफल निकालते हैं शून्यकों का तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के अगर हम शून्यक निकालते हैं तो उसमें हम एक को मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि शून्यकों का योगफल, यानी योगफल मतलब दोनों का जोड़। तो यहाँ पर हम दोनों जोड़ते हैं, यानी यह हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं b और a का। यहाँ पर है माइनस तो माइनस और यहाँ पर है b। तो b कौन होता है, जो x के गुना में होता है वह होता है b। तो b कितना है, यहाँ पर है -6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -6। ये दो साइन एक साथ आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। अपॉन नीचे है a कौन होता है, जो x² के गुना में होता है। तो x² के गुना में तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी इसका मतलब है 1 छिपा हुआ है, नीचे हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और नीचे क्या है 1 है, यानी ये टोटली क्या हो गया, नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, यानी ये हो गया 6। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। हमें बताना है कि यदि हम इस बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो वह कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर हम शून्यक निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद को लिख देते हैं। तो हमने बहुपद को लिख दिया और उसके शून्यक निकालना है, यानी शून्य के बराबर हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x लिख देंगे और b को इक्वल उस पर ले जाएंगे तो यह है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो x मान कितना हो जाएगा, x मान हो जाएगा -b
और यहाँ पर एक किस चीज में है, एक्स के साथ गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माइनस बी अपॉन ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। हमें बताना है कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यानी एक हल होता है, वैसी समीकरण निकाय जिसका हल एक हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो वैसे समीकरण निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अविरोधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अविरोधी। कभी कभी पूछ देता है तो समीकरण निकाय कैसा होता है, तो जिसका एक हल होता है वह समीकरण का निकाय का ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि अद्वितीय हल का ग्राफ जो होता है वह होता है प्रतिच्छेदी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान होगा। यानी हमें बताना है कि यह समीकरण दिया गया है, इसमें x का मान इतना है, 5 है, तो y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 5, यानी x की जगह पर लिखेंगे 5 और y के मान निकालना है तो y की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, वह यहाँ पर है 2y, तो 2y इज इक्वल टू, इधर है 9 तो 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 को उस बार ले जाते हैं तो यह 5 है, प्लस में उस पर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में 5 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 4। तो यहाँ y के मान कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू बराबर के इक्वल किस पर है 4, तो लिख देते हैं 4। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो दूध दिया गया है वो y के साथ गुना में है, तो यह चला जाएगा बट्टा के नीचे। तो इसको कट करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी y इज इक्वल कितना हो गया 2 हो गया, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। हमें बताना है कि यह हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल समान होंगे। कब मूल समान होंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कब समान होते हैं, जब d का मान कितना होता है 0 होता है। d कहने का मतलब है यानी विवेक कर या विवेचक, d को क्या कहते हैं विवेक कर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, दोनों में से आप किसी को कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि d का सूत्र क्या होता है, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर है बराबर 0 तो बराबर 0। तो यहाँ पर हम b का मान निकालना है तो b कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac को उस पर ले जाएंगे तो यह है माइनस में, तो उधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 4ac। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण जिनके मूल 5 और -2 है होंगे। यानी हमें बताना है कि द्विघात समीकरण का दो मूल दिया गया है, एक 5 है और एक मूल है -2, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा उसी को हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मूल निकलता है उसको हम एक को मानते हैं अल्फा, यानी अल्फा का मान दिया हुआ है 5 है, और एक को मानते हैं बीटा, यानी बीटा का मान कितना दिया है, यह दिया है -2। और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, वह सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह हमारा द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र है, या द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। और यहाँ पर समीकरण कहा है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे, और बहुपद कहेगा तो 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर है ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 5 है, और प्लस यहाँ पर है बीटा, बीटा का मान कितना है -2 है। दो चिन्ह एक साथ आ रहा है तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये हमारा ब्रैकेट है, उसके बाद है एक्स तो एक्स लिख देंगे, अब प्लस यहाँ पर है अल्फा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 5, तो 5 बीच में छिपा हुआ है गुना, और यहाँ पर है बीटा, बीटा का मान कितना है -2 है। तो यहाँ पर भी दो चिन्ह एक साथ आ रहा है तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यह है माइनस तो माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पर है ब्रैकेट तो ब्रैकेट, और यहाँ पर है 5 है, और यह दोनों चिन्ह एक साथ आ रहा है यानी प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस -2 हो गया, यहाँ ब्रैकेट बंद और एक्स दिया गया है, और यहाँ पर है दोनों गुना करने के लिए बोल रहा है तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 है, और चिन्ह हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -10। तो इसको आगे एक बार और सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस तो माइनस, और यहाँ पर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक्स तो एक्स लिख देते हैं,
और इधर क्या है -10 है तो -10 लिख देंगे, यानी यह हो गया हमारा द्विघात समीकरण। यानी यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 0.6, 1.2, 2.8, 3.9 का सार्वंतर होगा। यानी हमें बताना है कि यह हमारा एपी का सीरीज दिया गया है, उसका हमें बताना है कि सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर को लिखते हैं हम डी से। तो डी हम कैसे ज्ञात करते हैं? डी को ज्ञात करने के लिए दूसरा पद लिखते हैं माइनस ए पहला पद, ए2 हो गया दूसरा पद, ए1 हो गया पहला पद। यानी दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा, डी यानी सार्वंतर निकल जाएगा। तो ए2 मतलब दूसरा पद, जो 2 नंबर पर आता है वह होता है दूसरा पद। यह आया हुआ है पहला नंबर पर और यह आया है दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर कितना है? 1.7 है। तो 1.7 माइनस यहाँ पर ए1, ए1 मतलब पहला पद। पहले नंबर पर कौन आया है? पहले नंबर पर आया है 0.6, तो 0.6 तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.7 है और यहाँ पर 0.6, इसको माइनस करना है। तो इसको माइनस कैसे करेंगे? यानी 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 है, और पॉइंट के सामने पॉइंट और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, यानी यह कितना हो गया? 1.1 हो गया। डी यानी सार्वंतर का मान हो गया 1.1, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है अनुक्रम n = 2n+3 के प्रथम 4 पद हैं। हमें बताना है कि यह हमारा एपी का समान पद दिया गया है, इसके प्रथम 4 पद क्या होंगे। तो सबसे पहले जो समान पद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर n = 2n+3 दिया गया है और हमें निकालना है कि 4 पद, यानी पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है। तो पहले पद को निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला पद यानी पहले पद को लिखते हैं a1, ए की जगह ए तो है, यानी ए की जगह क्या लिख देंगे? पहले ए रख देंगे, यानी एन की जगह पहले 1 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 गुने एन की जगह पर 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5, यानी पहला पद हो गया 5। उसी तरह हम दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरे पद निकालने के लिए ए की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी इधर है 2 तो 2 लेते हैं और एन की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे आप प्लस 3। तो फिर इसको गुना करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 प्लस में, यानी 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी पहला पद हो गया 5 और दूसरा पद हो गया 7। तो इसी तरह हम निकाल देंगे 2 और पद, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिल जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फिर हम एक और दूसरे वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।